Welcome to GS College of Commerce, Varda. I am Assistant Professor Amol Patel. Welcome you all. Today we would be discussing about lecture number 3, subject financial account, topic fire insurance company for BCom 6. So कल के वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि एक ही टॉपिक में दो जो हमारे हेड थे, जबकि पॉलिसी के अमाउंट जो भी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था उससे लेस थी, और पॉलिसी के सेकंड वाले एग्जांपल में उसकी पॉलिसी की अमाउंट हाई थी, तब उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हमने देखा था। आज के ये वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पूरे चारों के स्टेप से कैसे एग्जांपल को सॉल्व किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो एग्जांपल था वहाँ पे हमें ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज पहले ही दिए रहते थे। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज नहीं है, तो पहले हम एग्जांपल को अच्छे से पढ़ लेंगे। ये एग्जांपल आपको यही वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिंक रहेंगी उस लिंक पर आपको एग्जांपल मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड करके पहले अपने कॉपी में वो एग्जांपल को नोट डाउन कीजिए, फिर एग्जांपल को साथ में सॉल्व कीजिए और वीडियो को देख के उसको अच्छे से समझ लीजिए, आपको एग्जाम्पल अच्छे से आ जाएगा। तो मैं एग्जाम्पल को पढ़ता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 3, a fire occurred in the business premises of Messrs. Hira Traders on 15 January 2008. From the following particular, ascertain the loss of stock and prepare claim for insurance. Rupees stock on 1st April 2006, stock on 1st March 2007. Purchase from 1st April to 31st March 2007. 1,27,600. Then sales from 1st April 2006 to 31st March 2007, 1,88,000. Purchase from 1st April 2007 to 14/1/2008. इसका मतलब जो हमारा स्टॉक हुआ था, लॉस हुआ था, वो कब हुआ था? 15 जनवरी को। ठीक है, तो वहाँ से हमने बताया गया कि 1st April 2007 to 14/1/2008 परचेज की अमाउंट है टोटल 1,50,000। देन सेल्स फ्रॉम 1st April 2007 to 14/1/2008, 1,53,000. The stock saved from fire was worth ₹18,000. स्टॉक साल्वेज गिवन है, टोटल कितनी अमाउंट बताया गया है? 18,000. द अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज ₹63,000. देयर वाज अ एवरेज क्लॉज इन द पॉलिसी। यहाँ पर बताया गया है कि जो पॉलिसी के अमाउंट निकालनी है वो किस बेस पर निकलेंगी? जो सेकंड वाला टॉपिक था हमारा, इसका मतलब यहाँ पे पॉलिसी के अमाउंट क्या रहेंगी? कम रहेंगी, और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मोर रहेगा। इस एग्जांपल में आपको ये सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 साल की इंफॉर्मेशन गिवन है, एक प्रीवियस ईयर जो बीत चुका है, जो शुरू कब से कब हो रहा? 1st April 2006 टू 31st March 2007 तक, और दूसरा जो ईयर है वो ऑन द डेट ऑफ फायर वाला ईयर है, वो स्टार्ट होता है 1st April 2007 से लेकर, पर यहाँ पर जो डेट दी हुई है फायर की वो 14 जनवरी की डेट दी हुई है। इसका मतलब 14 जनवरी तक वो बनेगा। ठीक है, जो अकाउंट पूरे साल के लिए बनता है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे 2 अकाउंट मेंशन होते हैं। यहाँ पे स्टेप नंबर 1 हम निकालते हैं। 1 के केस में हम क्या निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज। अगर ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज निकालना है तो हमको ये पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में हमने कितना ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया था, ये हमें पहले फाइंड आउट करना है। और उसे फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक अकाउंट बनाएंगे। जो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंट बनाया जाता है उसका नाम रहता है ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2007। ये ईयर एंडिंग में बनता है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का टोटल ऑल 1 ईयर की इंफॉर्मेशन गिवन है, क्योंकि जो भी ट्रेडिंग अकाउंट बनता है वो टोटल कितने मंथ का रहता है? 12 मंथ का रहता है। इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2007। देन जो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है उस इंफॉर्मेशन से हमें पहले ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना है। तो प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, तो इसलिए पहले बताया स्टॉक ऑन 1st April 2006। इसका मतलब इस ईयर का ओपनिंग, यहाँ पर लिखते स्टॉक ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 34,000। जो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है कितनी है?
34,000। देन स्टॉक ऑन 31st मार्च 2007, इसका मतलब 31st मार्च 2007 का मतलब होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक की टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 30,000। जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास गिवन है उसकी अमाउंट कितनी है 30,000। देन परचेज फ्रॉम 1st अप्रैल 2006 टू 31st मार्च 2007, ठीक है। इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर, इस ईयर में टोटल जो परचेज गिवन था, यहाँ पे लिखेंगे हम परचेज की टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन है 1,27,600। परचेज जो अमाउंट गिवन है टोटल अमाउंट है 1,27,600। देन सेल्स फ्रॉम 1st जनवरी 2006 टू 31st मार्च 2007, इसका मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमारे पास जो सेल्स की अमाउंट गिवन थी बाय सेल्स, यहाँ पर लिखेंगे टोटल अमाउंट है 1,88,000। जो सेल्स की अमाउंट गिवन है वो टोटल कितना है 1,88,000। देन इसके बाद यहाँ पर हम क्या लिखते हैं एक्सपेंसेस लिखते हैं जो हमारे पास गिवन नहीं है। और ये सब लिखने के बाद यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं क्या ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए पहले तो क्रेडिट साइड की टोटल करना बैलेंसिंग के लिए, फिर डेबिट साइड की टोटल, क्रेडिट और डेबिट साइड को मैच करते समय फिर हमारे पास जो भी रिमेनिंग बैलेंस बचेगा एक तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा नहीं तो ग्रॉस लॉस होगा। ओके, तो यहाँ पर नॉर्मली क्रेडिट साइड की टोटल ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्रेडिट साइड की टोटल गिवन है। यहाँ पे टोटल करने के बाद हमें पता चलेगा टोटल कितनी है 2,18,000। यहाँ पर टोटल कितनी आ जाएंगे 2,18,000। और यहाँ पर भी निकालना है 2,18,000। अगर हम टोटल करते हैं तो यहाँ पे जो रिमेनिंग बैलेंस बचेगा जिसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट, इसका नाम है ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट की हम टोटल करने के बाद यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 56,400। जो टोटल अमाउंट रिमेनिंग बचेंगे बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर बचेगा वो रहेगी 56,400। ओके, कल जो हमने दो एग्जांपल दिखे थे वहाँ डायरेक्ट ग्रॉस प्रॉफिट का रेट गिवन था, इसलिए हमने प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट शो नहीं किया या प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया। बट ये एग्जांपल में हमें ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज गिवन नहीं थे बट इंफॉर्मेशन गिवन थी। उस इंफॉर्मेशन से हमने पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाला और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के बाद स्टेप नंबर 1 में हमको क्या चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ पर हम निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज हमेशा रहता है टू सेल्स, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स। इसका फार्मूला हमारे पास रहेगा ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट हमारे पास गिवन है जो हमने फाइंड आउट की है टोटल कितनी है 56,400 इनटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स की अमाउंट हमारे पास गिवन है 88,000। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो टोटल हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज निकल आएंगे 30%। कितने निकल आ जाएंगे 30%। तो सबसे पहले हमने जो स्टेप की थी उस स्टेप में हमने क्या किया ग्रॉस प्रॉफिट का रेट किया, ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज फाइंड आउट किया। तो परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जीपी रेट कितना मिला हमारे पास 30%। ये होगी पहली स्टेप। ओके, इस स्टेप से हम क्या करेंगे एक दूसरा अकाउंट तैयार करेंगे, इस साल का निकालेंगे जो ईयर में हमारे पास लॉस हो गया। उस ईयर में हमको ये निकालना है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द स्टॉक एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर या डेट ऑफ द फायर। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे या इसलिए हमारे पास क्या बनेगा एक मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा। क्या बनेगा हमारे पास एक मेमोरेंडम अकाउंट बनेगा। तो इसलिए हम दूसरा अकाउंट स्टेप नंबर 2 में फाइंड आउट करते हैं मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। और ये जो पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडेड नहीं लिखते, क्यों? क्योंकि ये पर्टिकुलर पीरियड का नहीं बनता। ठीक है, जैसे कि इसका पीरियड फिक्स नहीं होता, जैसे यहाँ पर पीरियड फिक्स है
1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च ईयर एंडिंग कोई बनेगा ट्रेडिंग अकाउंट, बट मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट ये पर्टिकुलर ईयर का नहीं बनता, इसलिए इसको मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट कहा जाता है कि इसका ड्यूरेशन फिक्स नहीं रहता। जिस दिन से स्टार्ट हुआ और जिस दिन हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर होगा, जिस दिन हमारे पास फायर होगी उस दिन तक ही वो बनेगा। इसका मतलब वो 1 महीने का भी हो सकता है, 15 दिन का, कितना भी ड्यूरेशन हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पे ड्यूरेशन गिवन है, यहाँ पे हम निकालेंगे 1 अप्रैल 2007 टू 14 जनवरी 2008। हमारे पास जो पीरियड गिवन रहेगा वो कौन सा रहेगा? 1 अप्रैल 2007 टू 14 जनवरी 2008। ओके, और 15 जनवरी को हमारे पास क्या हुआ? 15 जनवरी को हमारे पास फायर हुआ, तो उस डेट में हमें ये निकालना है कि ये क्लोजिंग डेट में, क्योंकि फायर होने के बाद हमें पता नहीं है कि कितना स्टॉक हमारे पास उस वक्त अवेलेबल था, तो वही निकालने के लिए हम क्या करते हैं? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पर इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बनता है? ओपनिंग स्टॉक बनता है। जैसे कि 31 मार्च 2007 को ये क्लोजिंग स्टॉक है, वही 1 अप्रैल 2007 को क्या बनेगा? ओपनिंग स्टॉक। तो यहाँ पर मैं ये जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको ओपनिंग स्टॉक करके लिख सकता हूँ नेक्स्ट ईयर पे। तो यहाँ पे पहले लिखूंगा मैं 2 ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक अमाउंट है टोटल 30,000, अमाउंट है टोटल 30,000। देन यहाँ पर लिखते हैं हम परचेस, परचेस की अमाउंट टू परचेस। तो एग्जांपल में आपको परचेस गिवन रहेगा, तो यहाँ पर बताया गया है परचेस फ्रॉम 1 अप्रैल 2007 टू 14/1/2008। टोटल अमाउंट गिवन है 1,50,000। टोटल यहाँ पर अमाउंट गिवन है 1,50,000। देन यहाँ पर हम सेल्स लिखेंगे, बाय सेल्स, बाय सेल। तो सेल्स की अमाउंट यहाँ पर गिवन है हमें, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2007 टू 14 जनवरी 2008 1,53,000। यहाँ पर गिवन है 1,53,000, ये हो गया हमारा बाय सेल्स। देन यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट के परसेंटेज निकाले हमने कितने? 30%। तो इस साल भी हम अज्यूम कर लेंगे कि हमारे पास जो सेल्स है उसके 30% भी हमने इस साल क्या किया होगा? ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि एक ही, अगर आप अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो बैलेंसिंग फिगर में से एक ही अमाउंट आप निकाल सकते हैं, और यहाँ पे हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला था क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक गिवन था। यहाँ पे हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हमें पहले लिख लेना चाहिए। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना रहेगा? जो प्रीवियस ईयर के परसेंटेज सेल्स पे रहेंगे वही इस साल के परसेंट के सेल्स पर हमारे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1,53,000 इंटू 30% ना, 1,53,000 इंटू 30%। अगर हम सॉल्व करते हैं तो टोटल हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट की टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन आएगी 45,900। टोटल अमाउंट हमारे पास गिवन आएगी 45,900। देन हम डेबिट साइड की टोटल कर देंगे। यहाँ पर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है क्योंकि क्रेडिट साइड में एक अमाउंट मिसिंग है, वही अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डेबिट साइड की अमाउंट अगर हमारे पास है तो टोटल करेंगे हम, तो डेबिट साइड की टोटल आ जाएगी 0,095,499 प्लस 3 2,25,900। यहाँ की हम टोटल करेंगे 2,45,900। ओके, और इसकी टोटल करने के बाद यहाँ पर हम टोटल करेंगे 2,25,900। टोटल करने के बाद हमारे पास जो बचेगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर वो रहेगा 72,900। टोटल हमारे पास गिवन रहेगा 72,900। तो इसको हम कहेंगे स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इसको हम क्या कहेंगे? स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। और ये कैसे मिले? बैलेंसिंग फिगर के साथ मिल गया, इसीलिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ओके, तो हमें यहाँ पर कंपेयर करना है कि स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितना है और पॉलिसी की अमाउंट कितनी है। अगर स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज़्यादा होता है तो हमें एवरेज क्लॉज को
ध्यान में रख के एग्जाम्पल सॉल्व करना चाहिए। अगर ये अमाउंट पॉलिसी से कम होती है तो वही हमारा जो लॉस ऑफ स्टॉक निकलेगा वही हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम रहेगा। तो हमें पहले यहाँ पर पॉलिसी के अमाउंट हमारे पास गिवन है, टोटल अमाउंट है पॉलिसी हमारे पास गिवन है 63,000। इसका मतलब हमारे पास क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज क्लॉज निकालना पड़ेगा। वैसे भी एग्जांपल में पहले ही बोला गया है कि एवरेज क्लॉज पे एग्जांपल सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये 2 स्टेप हो गया। तीसरे स्टेप में हम क्या निकालते हैं, लॉस ऑफ स्टॉक। जो तीसरी स्टेप हमारे पास रहती है उस स्टेप में हम लॉस ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट करते हैं। तो लॉस ऑफ स्टॉक को कैलकुलेट करने का हमारे पास फार्मूला क्या है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इज इक्वल टू स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हमारे पास है 72,900 लेस साल्वेज स्टॉक, लेस साल्वेज स्टॉक। साल्वेज स्टॉक की अमाउंट हमारे पास गिवन है 18,000। इसको हम सॉल्व करेंगे तो टोटल हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 54,900। इस अमाउंट को हम करेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। इस अमाउंट को हम कहेंगे लॉस ऑफ स्टॉक। अगर यहाँ केस में जो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अगर कम रहता होगा पॉलिसी से तो हम इसको ही क्या कहेंगे, अमाउंट ऑफ क्लेम। बट यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा होने के कारण हम चौथा जो फार्मूला यूज करेंगे एवरेज क्लॉज के बेस पर हम किसके अमाउंट निकालेंगे, इंश्योरेंस की। तो यहाँ पर निकालेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम ब्रैकेट में एवरेज क्लॉज। किसके बेस पे, एवरेज क्लॉज के बेस पे हम पॉलिसी के अमाउंट फाइंड आउट करेंगे। तो एवरेज क्लॉज के बेस पे अगर आप पॉलिसी के अमाउंट कैलकुलेट करते हैं तो उसका फार्मूला हमारे पास गिवन रहेगा, फार्मूले के साथ सॉल्व करना पड़ेगा। तो उसका फार्मूला अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक, इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो टोटल हम अमाउंट हमारे पास पॉलिसी के अमाउंट है 63,000। स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर हमारे पास है 72,900 और लॉस ऑफ स्टॉक हमारे पास हमने कैलकुलेट किया है 54,900। अगर इन सबको हम सॉल्व करते हैं तो टोटल हमारे पास अमाउंट गिवन आ जाएगी 47,444। ये हमारे पास आएगा अमाउंट ऑफ क्लेम इज रुपीज 74,444। ये हो जाएगा हमारा अमाउंट ऑफ क्लेम। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल कितने 4 स्टेप है। 4 स्टेप के साथ अगर आप एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं तो सबसे इजी चैप्टर आपको यही लगेगा, वही सब फायर इंश्योरेंस के। ओके, ध्यान में है सबका। चलो एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट टू सेल्स, ठीक है, परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। उसके लिए अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो उसके डायरेक्ट परसेंट निकालो। अगर हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट गिवन नहीं है तो पहले ग्रॉस प्रॉफिट को निकालो। और ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे को प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। देन उसके बाद हम इस ग्रॉस प्रॉफिट के रेट पे यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जिस दिन हमारा लॉस हो गया उस दिन हाउ मच स्टॉक, हमारे पास कितना स्टॉक अवेलेबल था उसको हमने निकाला, ठीक है। देन आफ्टर इसके बाद जो भी डेट ऑन जिस दिन फायर हुआ था उस दिन सभी स्टॉक फायर में नहीं गया तो कुछ साल्वेज हो गया, तो साल्वेज स्टॉक को हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। तो टोटल हमारा लॉस हो गया 54,900। देन हम पॉलिसी के अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए दो आपके पास ऑप्शन है। एक पहला ऑप्शन क्या है, अगर पॉलिसी की अमाउंट हमारे पास ज्यादा रहती है इसके मुकाबले तो हमारे पास जो लॉस ऑफ स्टॉक रहेगा वही क्लेम रहेगा। अगर यहाँ पे पॉलिसी की अमाउंट कम है और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर ज्यादा है तो उस समय हमारे पास क्या एवरेज क्लॉज का फार्मूला यूज करना पड़ेगा। और एवरेज क्लॉज का फार्मूला है अमाउंट ऑफ क्लेम इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पॉलिसी डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू लॉस ऑफ स्टॉक। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्व करते तो आपका आंसर इजीली मिल जाएगा।
तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा है पूरे चारों की चारों स्टेप फॉलो किया है। बाकी का हम अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले लेक्चर के साथ हम आएंगे। तो ये जो 2-3 एग्जाम्पल हुए हैं इसको अच्छे से आप रिवाइज कीजिए। थैंक यू।